एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम, और जो दूसरा जो सिस्टम हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये दो सिस्टम के बारे में हम डीपली देखने वाले हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। अब हमने ना बचपन से ही नंबर नेम सुना है, नंबर नेम। अब नंबर नेम क्या होता है? किसी भी नंबर को, जैसे हम बचपन से देखते आए छोटी क्लासेस से, कि 1 को क्या लिखते हैं हम? 1 को लिखते हैं ONE 1। 2 को क्या लिखते हैं? 2 को लिखते हैं TWO 2। 3 को THREE 3। इस तरीके से नंबर नेम लिखते हैं ना। तो इस तरीके से अभी बड़ी क्लास में, 6th क्लास में हम क्या करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को लिखने के लिए, उस बड़े से बड़े नंबर को लिखने के लिए दो सिस्टम यूज़ करते हैं। एक तो हमारा होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम। तो दो सिस्टम हम देखेंगे, किस तरीके से उसमें कोमा लगाएंगे और किस तरीके से उसका नंबर नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंडियन सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है? इंडियन सिस्टम के अंदर लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम में? सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जैसे हमने सुना है ना, लाख, करोड़, 10 लाख, 10,000, ये सारे हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या, कौन सा होता है प्लेस? वंस प्लेस होती है। जो सेकंड क्या होती है हमारी? टेंस प्लेस होती है। जो थर्ड होती है हमारी क्या होती है? 100 प्लेस होती है। जो फोर्थ होती है वो होती है हमारी 1000 प्लेस। ठीक है। और फिफ्थ जो होती है हमारी, ये जो फिफ्थ वाली होती है ये होती है हमारी 10,000 प्लेस। और जो हमारी ये जो अगली होती है, जो सिक्स्थ होती है, ये होती है हमारी लाख प्लेस। और जो इससे अगले वाली होती है ये होती है हमारी 10 लाख। और लास्ट जो होती है हमारी वो होती है करोड़। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम के अंदर कि फर्स्ट जो होती है हमारी वंस प्लेस होती है, सेकंड हमारी टेंस प्लेस होती है, थर्ड हमारी 100 प्लेस होती है, फोर्थ हमारी 1000 प्लेस होती है, फिफ्थ हमारी 10,000 प्लेस होती है, सिक्स्थ जो होती है हमारी लाख होती है, सेवन्थ हमारी 10 लाख होती है, और जो हमारी एट्थ होती है वो करोड़ होती है। ठीक है, ये सारा होता है। अब इसके अंदर कोमा किस तरीके से लगाते हैं? कोमा हम लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर, हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोमा लगता है सबसे पहले 3 डिजिट के बाद। फर्स्ट कोमा लगेगा आफ्टर 3 डिजिट्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 डिजिट्स के बाद पहला कोमा। तो फर्स्ट कोमा कहाँ पे लगेगा? 3 डिजिट्स के बाद। जो सेकंड कोमा होगा वो होगा फिर से फर्स्ट स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लगेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट कोमा के बाद काउंट करें डिजिट्स को तो 2 डिजिट के बाद हमारा सेकंड कोमा लगेगा। और जो थर्ड कोमे की बात करेंगे वो हमारा लगेगा अगेन 2 डिजिट्स के बाद। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो कोमा लगेंगे वो लगेंगे आफ्टर 3 डिजिट्स, देन अगेन आफ्टर 2 डिजिट्स, देन अगेन आफ्टर 2 डिजिट्स। तो 3 कोमा लगेंगे, हमें इतना ही करना है। तो ये होता है हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर। फर्स्ट कोमा जो लगेगा 100 प्लेस के बाद लगेगा, सेकंड कोमा हमारा लगेगा 10,000 प्लेस के बाद, जो थर्ड कोमा लगेगा वो लगेगा हमारा 10 लाख के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इस नंबर को कैसे बोलेंगे? इस नंबर को बोलेंगे कैसे? अगर इस नंबर का नंबर नेम अगर हम लिखने लग जाएं तो किस तरीके से लिखेंगे?
अगर इस नंबर का नंबर नेम अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर हमें नंबर नेम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोमा लगाना है। ठीक है बच्चे, कोमा लगाने के बाद हम उसका नंबर नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कोमा लगाएंगे, 3 के बाद, 2 के बाद और 2 के बाद। ये मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिस्टम की। देन हम लिखेंगे। अब हमारा ये क्या है, आप देखो, ये फर्स्ट बॉक्स होता है वंस का, जो सेकंड बॉक्स होता है ये होता है थाउजेंड का, जो थर्ड बॉक्स होता है ये होता है लाख का, और ये फिफ्थ बॉक्स होता है ये करोड़ का। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे ये क्या है हमारा इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर है हमारा 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 2। ठीक है, 2 कौन से बॉक्स में है करोड़ में, तो 2 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बॉक्स है हमारा लाख का। अच्छा, इस बॉक्स में क्या है हमारे पास, इस बॉक्स में है हमारे पास 56। तो हम लिखेंगे 56। किस चीज़ का बॉक्स है, 56 लाख का बॉक्स है, तो 56 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1000 का बॉक्स है, 78,000। तो फिर हम लिखेंगे 78। नेक्स्ट हमारा क्या है, 78,000 के बाद है हमारा वंस का बॉक्स। अब इसमें जो भी डिजिट्स हैं ये 100 प्लेस है, ये टेंस है, ये वंस है। तो फिर हम लिखेंगे 432। तो फिर आएगा हमारे पास, इसके बाद आएगा 432। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडियन सिस्टम को इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी बहुत ही आसान है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हमारा वंस प्लेस होता है, ये हमारा टेंस होता है, नेक्स्ट जो होता है हमारा 100 होता है, इससे अगला जो होता है हमारा 1000 होता है। अब यहाँ तक इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में सेम है। इंडियन सिस्टम में भी ऐसा ही है, वंस, टेंस, 100, 1000, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 4th डिजिट तक सेम है, और यहाँ तक कि 5th डिजिट तक सेम है, क्योंकि अगला भी हमारा 10,000 है। तो बच्चों यहाँ तक जितने भी होते हैं ना, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सभी इतना सेम होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक सेम होता है, इंडियन में भी इंटरनेशनल में भी। अलग क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में अलग होता है कि जो हमारा नेक्स्ट जो होती है 10,000 के बाद वो आती है हमारी 100,000। और 100,000 के बाद जो आता है हमारे पास आता है मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है मिलियन, उससे अगला जो आता है वो आता है हमारे पास 10 मिलियन, और जो उससे अगला आता है हमारे पास आता है 100 मिलियन। और कोमा की बात करें तो कोमा हमारे लगते हैं 3rd डिजिट के बाद, नेक्स्ट अगेन 3rd डिजिट के बाद। इस तरीके से हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में कोमे लगाए जाते हैं। ठीक है,
अगर हमें इसका नंबर नेम लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले सेम इंडियन सिस्टम की तरह सबसे पहले बच्चों कोमा लगाना होता है। देन कोमा लगाने के बाद जो होता है हमारा इजी हो जाता है नंबर नेम लिखना। तो सबसे पहले कोमा लगाएंगे। कोमा हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद और 3 के बाद कोमा लगता है। तो फर्स्ट जो बॉक्स होता है हमारा वंस का होता है। जो सेकंड जो बॉक्स होता है वो हमारा होता है 1000 का। और जो थर्ड जो बॉक्स होता है ये होता है हमारा मिलियन का। अब बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है इसका नंबर नेम लिखना। और नंबर नेम किस तरीके से लिखेंगे? अब देखो इस साइड से हम शुरू करेंगे अपना नंबर नेम लिखना मिलियन बॉक्स से। अब मिलियन बॉक्स में क्या है बच्चों? हमारे पास है 256। अब 256 को हम क्या बोलेंगे? 256। 256 जो है हमारा मिलियन बॉक्स के अंदर है 256। तो हम बहुत अच्छे से लिखेंगे 256। 256 किस चीज़ का बॉक्स है? मिलियन का है। देन 256 मिलियन। नेक्स्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट जो बॉक्स है वो है हमारा 1000 का, जिसमें है 894। तो 894 को हम क्या लिखेंगे? 894। देन हम लिखेंगे 894। 894 किस चीज़ का बॉक्स है? 1000 का है। तो 894,000। देन हमारा क्या है? देन हमारा है वंस का बॉक्स। फिर हम लिखेंगे 321। दैट्स इट। ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में किसी में भी हम नंबर नेम इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म की। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ कोई भी नंबर है हमारे पास, लेट्स से 2568 है। अब इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी? अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है कि जो डिजिट है, डिजिट जो होगी, अगर हम इसमें पूछेंगे फेस वैल्यू इसकी क्या है, तो वंस प्लेस की क्या है? फेस वैल्यू है हमारी 8 वंस की। टेंस की अगर पूछेंगे तो नॉर्मली हमारी क्या होगी? 6 होगी। अगर 100 प्लेस की पूछेंगे तो क्या होगी? हमारी 5 होगी। और हमारी 1000 प्लेस की अगर फेस वैल्यू पूछेंगे तो हमारी क्या होगी? 2 होगी। तो फेस वैल्यू क्या होता है? जो नंबर एज इट इज़ जो हमें दिखता है वो ही फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस वैल्यू में हमें पता होना चाहिए कि वो जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पे है। लेट्स से ये हमारी वंस प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टेंस प्लेस है, थर्ड 100, और ये हमारी है 1000 प्लेस। अब हमें पता है वंस प्लेस जो होती है, अगर हमें वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा हमारी प्लेस वैल्यू वंस प्लेस की। अगर हम निकालना चाहते हैं टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू तो किस तरीके से निकालेंगे? अब टेंस प्लेस की निकाल रहे हैं, ये हमारी है वंस प्लेस की। अगर हम टेंस प्लेस के निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? हम 6 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से, ठीक है, 60 हमारी होगी 60 प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम 100 प्लेस की निकालना चाहेंगे, 100 प्लेस की वैल्यू निकालना चाहेंगे, 100 प्लेस की तो वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 प्लेस में हमारे पास क्या है? 5। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। हम ईजिली हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास है ये नंबर 256814 अब इस नंबर के अंदर मैं पूछना चाह रही हूँ कि 8 जो है हमारी अंडरलाइन जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताओ। तो अंडरलाइन डिजिट की जो हमारी फेस वैल्यू होगी वो होगी हमारी 8 एज इट इज़। और अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेस देखनी पड़ेगी कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 प्लेस है तो जो नंबर है उसको हम 1000 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 8000। ठीक है, इससे भी इजी क्या है, अगर हमें दूसरा तरीका, अगर एक छोटा सा ट्रिक अगर मैं बताऊँ तो ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक में हमें ये पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 6 की मैं पूछ रही हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो हमारा अंडरलाइन है, तो हम कैसे बताएंगे बच्चे। अब इसके अंदर प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, अंडरलाइन डिजिट की पूछी है हमसे तो हम 6 का 6 लिखेंगे। अच्छा, 6 के बाद हमारे राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 6 के राइट हैंड साइड में जो अंडरलाइन नंबर है उसकी जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी है उसके राइट साइड में हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, हम 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट 6। तो 60,000 ये हो जाएगा हमारा इजीली। 1 2 3 3 के बाद कोमा आता है हमारा, ठीक है, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो हमारा ये 1 10 100 1000 10,000, तो 1000 बॉक्स में ये क्या है, हमें 60 दिख रहा है। तो 60,000 क्या हो जाएगा, हमारी 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इस अंडरलाइन डिजिट की फेस वैल्यू पूछूंगी तो फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी 6 एज इट इज़। तो दोनों में बच्चे आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू में भी और फेस वैल्यू में भी। अगर हमें किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखनी आ जाए तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमें लिखनी आ जाए तो हम किस तरीके से लिखेंगे। लेट्स से अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 3 7 8 9 4 3 2, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमारी लिखनी आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हमें पता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 के बाद कोमा, अगेन 2 के बाद कोमा, अगेन 2 के बाद कोमा। अब इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होता है, हमें ये पता है कि ये करोड़ है, ठीक है, ये हमारा 1s है, ये 10s है, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। हमें पता है करोड़ जो आता है हमारा 8th प्लेस पे आता है, ठीक है। अब 8th प्लेस पे आता है तो करोड़ में कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, करोड़ में आएंगे 7 ज़ीरो। 10 लाख में कितने ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आएंगी। अच्छा, 1 लाख में कितने ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आएंगी। 10,000 में कितने ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 ज़ीरो आएंगी। 1000 में कितने ज़ीरो आएंगी, 1 2 3, 100 में 1 2, 10 में 1 ज़ीरो आएगी और वंस में एक भी ज़ीरो नहीं आएगी। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा करोड़ है, हमारा 2 मल्टीप्लाई, हमारे करोड़ में कितने ज़ीरो आती हैं, करोड़ में ज़ीरो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 करोड़ आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये हमारा क्या है 2 करोड़, ये 1 करोड़, 1 करोड़ को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। हम अभी लिख रहे हैं इस वाले तरीके से। अब 2 करोड़ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आने के बाद क्या आएगा हमारा 10 लाख पे क्या है 3 है, 3 है तो 3, 10 लाख में कितने ज़ीरो आएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6। देन नेक्स्ट हमारा आएगा 7 जो कि लेग प्लेस पे है, लेग प्लेस पे 7 कितने ज़ीरो आएंगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 7 लाख है, ये हमारा 30 लाख है। 30 लाख और 7 लाख कितने हो जाएंगे 37 लाख। तो बोलने में कैसे आएगा 2 करोड़ 37 लाख। ओके, 30 लाख प्लस 7 लाख कितने होंगे 37 लाख। तो 37 लाख हमारा, ये 30 लाख और ये 7 लाख। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10,000। 10,000 प्लेस पे है 8, कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 10,000 पे 8 है और 8 के लेफ्ट में कितने हैं राइट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो। ये हमारा क्या होगा 80,000, ठीक है। प्लस हमारा होगा 9 जो 1000 प्लेस पे हैं कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3, 1 2 3। 80,000 प्लस 9,000 89,000। तो इसको बोलेंगे कैसे, जो 1000 बॉक्स में है 89,000, तो बोलने में कैसे आएगा 2 करोड़ 37 लाख 89,000। देन हमारा आएगा 100 प्लेस पे जो 4 है, अगेन कितनी ज़ीरो आएंगी 100 में 2 ज़ीरो आएंगी। अगेन फिर 30 है 10 प्लेस पे 0 1 आएगी, और जो हमारा 2 है 1 प्लेस में उसमें एक भी ज़ीरो नहीं आएगी। इस तरीके से हम इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है।